राजेश के पास चलते हैं, आप कीव से हैं, जो कीव को लेकर जिस तरह से स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं सिन्हा साहब, उस पर आपका टेक, और ये न्यूक्लियर पार उसके बाद से जो एक दहशत और खौफ पूरे विश्व में फैला है राजेश, उसको लेकर क्या इंसाइट आप देंगे? देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो रूसी सेनाएं हैं जी, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं और वहां काफी लड़ाई इस वक्त चल रही है। और ऐसा मेरा मानना है कि आज शाम तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनो उक्रेन्स्क जो है, आज शाम तक मोस्ट लाइकली रशियन फोर्सेस के हाथ में होगा, आज शाम तक, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पूरी यूक्रेन में और खासकर दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त क्रीमिया के नॉर्थ में काफी भयंकर लड़ाई चल रही है। इरपिन में भी कल काफी लड़ाई हुई है, अभी भी लड़ाई चल रही है और मैं वहां भी जाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक न्यूक्लियर का पूरी दुनिया में जो टेंशन हुआ है न्यूक्लियर उसके प्लांट के कारण ये है कि अगर बाई चांस उस पर कोई मिसाइल गिर जाती है गलती से या किसी भी कारणवश, तो अगर वो रिएक्टर्स पे गिरती है और रिएक्टर्स में डैमेज होता है तो उससे रेडिएशन लीकेज होगा। और अगर रेडिएशन लीकेज ज्यादा होता है तो वो सेंट्रल यूरोप, जो कि नेटो के मेंबर्स हैं, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, वहां तक हर हाल में पहुंचेगा। और संभावना है अगर हवाएं तेज हुई पूर्व से पश्चिम की तरफ तो वो पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, जर्मनी तक भी पहुंच सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि यूरोपियन देश इस वक्त इतने घबराए हुए हैं। और इमीडिएटली जब उन्होंने पहला ज़पोरिज़िया वाला न्यूक्लियर प्लांट रूसी सेनाओं ने कब्जे में किया तो इमीडिएटली आपने देखे अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आ गया कि वो सैंक्शंस हटाने को तैयार हैं, बातचीत में तैयार हैं। इसका कारण ये था कि यूरोपियन देशों ने उनके ऊपर काफी दबाव इस चीज के लिए बनाया। ओवर टू यू अंजलि। तो ज़पोरिज़िया वाला पावर प्लांट क्या अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के कब्जे में है अभी? देखिए, कई तरह की खबरें आ रही हैं, बीच में कुछ खबरें कई मीडिया हाउस ने चलाई कि जी कि यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है। मेरा ऐसा मानना, जो मेरी सूत्रों से खबर है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई काउंटर अटैक भी नहीं हुआ, कब्जा करने की कोशिश भी नहीं हुई और वो अभी भी रूसी फौजों के हाथ में पूरे तरह से उनके कंट्रोल में है। अंजना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करें ना करें, पुतिन क्या उसको सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सबसे बड़ा लिवरेज के तौर पर पश्चिमी देशों के खिलाफ इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं राजेश? देखिए, जैसे पश्चिम के पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में टोटल लीवरेज है, टोटल कंट्रोल है और सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ा हथियार है रूस के खिलाफ वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। इसी प्रकार रूस के पास जो सबसे बड़ा लेवरेज है, सबसे बड़ा हथियार है जो वेस्ट के खिलाफ, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो जाहिर है कि अगर वेस्ट अपना सबसे मजबूत वेपन यूज कर रहा है तो रूस भी अपना सबसे मजबूत वेपन यूज करने का डर तो कम से कम दिखाएगा। अंजना, बिल्कुल, एक बार फिर से जरा तस्वीर वहां की दिखा दीजिए कीव को लेकर। और दयाल साहब का भी एक सवाल है, एक सेकंड में सवाल पूछूं सर, उसमें पूछूं आपसे। एक बार तस्वीर वहां की दिखा दीजिए और कीव को लेकर जो सिन्हा साहब की स्ट्रैटेजी थी उस पर भी बता दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि यहां तक कभी वो अभी हाल फिलहाल में आते हुए नहीं देख रहे हैं। दयाल साहब, देखिए राजेश, मेरा मानना है कि जब खार्किव और उसके बाद पोल्टोवा और निप्रो, ये उसके बड़े मोहरे हैं जो कीव पर प्रेशर डालेंगे। मैं कई दिन से पूछ रहा हूं, वहां खार्किव में तो आप कह रहे हैं बिल्कुल उनका कब्जा हो गया और अब शांति से लग रहा है कि उनका कब्जा है, लेकिन पोल्टोवा और निप्रो पर किस किस्म का लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही, क्या समाचार आ रहे हैं? क्योंकि ये बड़े मोहरे हैं, ये गिरते ही फिर कीव का, मैं समझता हूं इतना प्रेशर आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर, की शायद कुछ समाधान निकल जाएगा। तो यहाँ कैसी लड़ाई है, यहाँ से क्या समाचार है? रूसी फोर्सेस हैं, नहीं है, या सिर्फ उनके जो स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स ही हैं, स्पिनाट्स ही हैं, यहाँ क्या समाचार है? क्योंकि नीचे से तो मैं बिल्कुल मानता हूँ आपको, ज़पोरिज़िया में उनका पूरा कब्जा ना सही, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जा है। न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं, जो प्लांट्स है न्यूक्लियर बेस्ड, जो पावर जनरेशन है, उस पर कब्जा है। उसका कब्जा ठीक है बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो ये जो हम बार बार कहे जा रहे हैं कि वहां नियो नाजीज हैं, ये कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करते हैं। ये तो रशिया ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि उस पर उनकी रेगुलर फोर्सेज का कब्जा। अब रशिया जिम्मेवार है, अगर वहां कुछ भी होता है तो वो कुछ भी नहीं होने देगा, क्योंकि उनके मन में है, चेरनोबिल में जो हुआ था पूरी दहशत थी इस देश में, मैंने देखी है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पोल्टोवा और निप्रो में इस टाइम पर कुछ है हरकत, कुछ आपके पास समाचार है, कुछ फौजें वहां आई हैं, तो इसका एक दीजिए, क्योंकि फिर थोड़ी सी बात और भी क्लियर हो जाएगी। राजेश, देखिए, जैसे आप बिल्कुल सही बोला है कि जो रूस की स्ट्रेटेजी रही है, जो देखने में आया है अब तक, वो शहरों के अंदर नहीं घुस रहे हैं, लेकिन जो आसपास की टेरिटरी है उस पर उनका कब्जा हो गया है। और शहरों में नहीं घुसने का कारण
स्पष्ट है, क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, जो अपने आप में एज पर जिनेवा कन्वेंशन एक वॉर क्राइम है और रशिया उसको करने से बचता हुआ दिख रहा है। लेकिन टेरिटरी के ऊपर, जमीन के ऊपर उनकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो पूर्व से हो चाहे वो दक्षिण से हो। अब ये आता हूं आपके सवाल के ऊपर कि पल्टोवा और ज़पोरिज़िया के बाद निप्रो का क्या हाल है। देखिए, जो निप्रो शहर है वो ज़पोरिज़िया की एक्सिस पे आता है और ज़पोरिज़िया के आसपास इस वक्त पूरी तरह से रूसी सेना का नियंत्रण है। शहर के अंदर उन्होंने कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की है, ना कोई बमबारी की है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ज़पोरिज़िया के, दो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। एक निप्रो नदी के ऊपर डैम, जहां अभी लड़ाई चल रही है और शायद वो भी आज शाम तक रशियन फौज के कब्जे में होगा। दूसरा ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ऑलरेडी रूसी फौज के कब्जे में है। एक बार वो इस एरिया को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट निप्रो होगा। और इसी तरह पल्टोवा भी लेटर ऑन इस जो है उनके रडार में आएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य, मुझे लगता है जो ग्राउंड फोर्सेस का लक्ष्य है, वो निप्रो नदी तक अपनी बैटल लाइन्स को एक्सटेंड करने का है, जो इस वक्त नजर आता है।